हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम की क्राइसिस की शुरुआत हुई है। बस कुछ ही महीने पहले शेख हसीना कॉन्सिक्यूटिवली 4 बार जीतकर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। शेख हसीना की एंड ऑफ रूल से हमारे भारत देश की नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो बांग्लादेश से 1879 किलोमीटर शेयर करता है और जिसने प्रीवियस बांग्लादेश से क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को एक्सपीरियंस किया है, वो और भी ज्यादा अफेक्ट करेगा। शेख हसीना उनके टेन्योर के दौरान हमेशा प्रो इंडिया रही है और उन्होंने इंडियन इंटरेस्ट के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो नेचुरली ये सवाल आता है कि क्या शेख हसीना की जाने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फिर एक बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्सपीरियंस करेगा? प्री हसीना थ्रेट्स। 6 जनवरी 2009 में शेख हसीना ने वाकई रूलिंग गवर्नमेंट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर बेगम खलीदा जिया को हराकर प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज थी क्योंकि शेख हसीना से पहले जितने भी बांग्लादेशी सरकारें बनी थी उन्होंने इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को नेग्लेक्ट किया हुआ था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनके लीडर बेगम खलीदा जिया, इनके लीडरशिप में मानो बांग्लादेश एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए एक लॉन्च पैड बन गया था। नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), मेघालय में HNLC, इन इंसर्जेंसी ग्रुप्स के लिए बांग्लादेश लॉन्च पैड बन गया था। शेख हसीना से पहले जितने भी बांग्लादेश की सरकारें बनी थी उन सभी सरकारों ने इन इंसर्जेंसी ग्रुप्स को एनकरेज किया था। उन्होंने बांग्लादेश की टेरिटरी को इन मिलिटेंट आउटफिट्स को यूज करने दिया एज अ बेस ऑफ नेटवर्किंग, आर्म्स एंड प्रोक्योरमेंट। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ISI ने भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग दी और आर्म सप्लाई किए। 2004 में बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स को सीज किया था। उस टाइम के बांग्लादेशी लीडरशिप बेगम खलीदा जिया ने इंडियन सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेशी सरकार का इस रवैये से सबसे ज्यादा फायदा असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उल्फा का हुआ। असम की मिलिटेंट आउटफिट उल्फा और बांग्लादेश के रिलेशनशिप आप 1989 तक ट्रेस कर सकते हो। अर्ली 2000s में भूटान ने इन मिलिटेंट आउटफिट्स को भूटान से भगाया था। उस वक्त उल्फा के टॉप मेंबर्स ने बांग्लादेश में पनाह लिया। शेख हसीना क्रैकडाउन। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनी और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के एक ही साल बाद उन्होंने उल्फा के जनरल सेक्रेटरी अनूप चेतिया को अरेस्ट करवाया। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि इंडियन गवर्नमेंट शेख हसीना की आवामी लीग पर भरोसा कर सकती है कि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। और दोबारा एक बार जब शेख हसीना 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने वापस एक बार एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन करके उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया। 2013 में हसीना और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया और इस ट्रीटी के 2 साल बाद बांग्लादेश ने उल्फा सुप्रीमो चेतिया को इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। 2016 में इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स ने होली आर्टिकल कैफे पर एक टेरर अटैक करवाया था। उसके बाद शेख हसीना इस्लामिक टेरर ग्रुप्स के ऊपर भी हेवीली क्रैकडाउन की। ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स पर आर्म्स प्रोक्योरमेंट और आर्म्स सप्लाई कर रहे थे, जिससे दोनों ही देशों की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था। जितने भी बार शेख हसीना पावर में थी उन्होंने इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को टॉप प्रायोरिटी दी। लेकिन अब शेख हसीना के पावर से जाने के बाद क्या होगा? क्लियरली शेख हसीना के पावर से जाने के बाद इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। ये जो पावर वैक्यूम बांग्लादेश में खड़ा हुआ है, इससे एंटी इंडिया बांग्लादेशी नेशनल पार्टीज और उसके इस्लामिस्ट ग्रुप पावर में आ सकती है। इससे जो चैलेंजेस को इंडियन गवर्नमेंट को 1990s और अर्ली 2000 के दौरान फेस करना पड़ा था, वो सारे के सारे चैलेंजेस फिर से एक बार रिवाइव हो सकती है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया की हिंदुत्व गवर्नमेंट और उसके अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड को लेकर और कंटेंशियस लॉस जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर बांग्लादेशी नॉन स्टेट एक्टर्स और सिटीजन्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट उभर कर आया है। ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस अपने नेटवर्क को रीबिल्ड करके इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकती है। इन सभी पॉसिबिलिटीज और रियलिटीज के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को और हम इंडियन सिटीजन्स को हाइपर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल चुकी है। पुराने एंटी इंडिया इंसर्जेंसी ग्रुप्स जैसे कि उल्फा आज की तारीख में उतने पावरफुल नहीं है जितना वो 2000 और 1990s के डिकेड के टाइम पर थे। इन ऑर्गेनाइजेशंस की पहुंच सिर्फ वेस्टर्न म्यांमार तक ही सीमित है। इन चेंज सर्कमस्टेंसेस की वजह से एंटी इंडिया फोर्सेस को कोई सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा अपने नेफेरियस गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर एक नॉन BNP पार्टी पावर में आती है तो ये इंडिया के लिए और भी अच्छी बात होगी। इंडिया क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को मिनिमाइज कर पाएगा। लेकिन अगर BNP और उसके अलायंस पावर में आ भी गए, इंडिया की सिक्योरिटी अपैरेटस
इतनी स्ट्रांग है कि बीएनपी अपने पुराने स्टाइल में फंक्शन नहीं कर पाएगी। और फाइनली इंडिया को चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को भी ध्यान में रखना होगा। इन 10 सालों में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक बढ़ चुका है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पीसफुल और सिक्योर रखना चाहती है तो इंडियन गवर्नमेंट को एक ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड के साथ इसको डिप्लोमेटिकली डील करना होगा।